पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके सभी दोस्तों ने गुरुजी की खोज में अपनी यात्रा आरंभ कर दी थी। उसके बाद वे सभी जंगल में एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तब वे अपनी सहायता के लिए नागराज को बुलाते हैं। उसके बाद वे सभी एक राक्षस का सामना कर रहे थे जो अपने कई रूप बना लेता है। अब आगे। इन राक्षसों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। इन्हें मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमें इनमें से असली राक्षस की पहचान करनी होगी, तभी हम इसे हरा सकते हैं। और याद रहे, इस राक्षस को मारना आसान नहीं है। इसके प्राण इसकी नाभि में है। हमें इसकी नाभि पर आक्रमण करना होगा, तभी हम इस राक्षस को हरा सकेंगे। परंतु महाराज, ये सभी तो बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें से किसी एक में भी कोई भिन्नता नहीं है। हम ऐसे देखकर पता नहीं लगा सकते हैं कि इनमें से असली राक्षस कौन है, इसलिए इसका केवल एक ही उपाय है। करण, तुम वो नागमणि निकालो जो मैंने तुम्हें दी थी। उसकी रोशनी ये सभी राक्षस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसके कारण इन सभी की आंखें बंद हो जाएंगी। जी महाराज। उसके बाद करण वो नागमणि निकालता है और उससे एक तेज रोशनी प्रकाशित होती है, जिसकी वजह से सभी राक्षस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बंद करो इसे। ये सब तो बोल भी एक ही साथ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सब राक्षस आपस में बिल्कुल समान हैं। अब सभी अपनी अपनी तलवारों के साथ तैयार हो जाओ। जी नागराज जी। जी। उसके बाद सभी अपनी तलवारों से एक एक करके हर राक्षस पर आक्रमण करते हैं। अरे, ये क्या हुआ? इतनी तेज नीली रोशनी। करण के उस राक्षस पर प्रहार करने के बाद वहां पर एक नीली रोशनी प्रज्वलित होती है, जहां पर उस राक्षस की जगह एक व्यक्ति आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम कमल है और मैं वही राक्षस था जिसका आप सभी सामना कर रहे थे। आप राक्षस कैसे बने? मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था। मैंने पहले तो उनकी तपस्या भंग की। उसके बाद जब इस वजह से उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने उनका बहुत अपमान कर दिया था, जिस कारण उन्होंने क्रोधित होकर मुझे एक राक्षस होने का श्राप दिया। मैं पिछले 100 वर्षों से इस राक्षस के रूप में भटक रहा था और आप सभी ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप हमें धन्यवाद मत कहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि इस राक्षस के पीछे एक इंसान होगा। हम तो आपसे युद्ध कर रहे थे, परंतु गलती से आपकी सहायता हो गई। कोई बात नहीं, परंतु आप सबकी वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त हो गया। हाँ। तुम भी ना सितारा। आप सभी यहाँ क्या करने आए थे? हम यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी को ढूंढने आए हैं। आपको उनसे क्या काम है? क्या आप लोगों को कोई बड़ी परेशानी है? दरअसल हम सभी अपने 5 साल बाद वाले समय यानी भविष्य में आए हैं। हम यहाँ पर अपने मित्र सितारा का श्राप तोड़वाने आए थे। उसके बाद हम सभी अपने समय में वापस जाने वाले थे, परंतु हमारा एक दूसरा मित्र लव है। उसने अपने भविष्य स्वरूप को देख लिया था, जिसके कारण वो समय के चक्रव्यूह में फंस गया है और हम सभी अब वापस अपने समय में नहीं जा सकते। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, परंतु इस समस्या से बाहर निकलना आसान नहीं है। आपकी समस्या का हल केवल महर्षि वशिष्ठ जी ही निकाल सकते हैं। हाँ, इसलिए हम उनकी खोज में यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं भी आपकी सहायता करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ की हर एक जगह को अच्छे से जानता हूँ। मैं पिछले 100 वर्षों से यहीं पर भटक रहा था। हमारी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है। आप सभी वहां चलकर आज रात मेरे साथ रह सकते हैं। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त नागराज तथा कमल के साथ अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर देते हैं। फिर वे सभी एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। ये हम कहाँ आ गए? हाँ, दरअसल यही मेरा घर है। मैं पिछले 100 सालों से यहीं पर रह रहा था। मुझे लगा था कि हम किसी घर पर जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर रहने में परेशानी है तो मैं आपके रहने के लिए कहीं और व्यवस्था कर सकता हूँ। नहीं कमल जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम यहाँ पर रह लेंगे। हाँ, वैसे भी एक रात की ही तो बात है। फिर हमें कल सुबह अपनी आगे की यात्रा आरंभ करनी ही है। उसके बाद सभी गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहां पर आराम से बैठ जाते हैं। फिर कमल कुछ काम से बाहर चला जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। क्यों टॉबी,
तुमने तो कोई काम भी नहीं किया, तो तुम इतनी आसानी से कैसे थक गए? तुमसे तो ज्यादा ही काम करता हूँ मैं। अच्छा बताना जरा, ऐसा क्या काम करते हो तुम? अब तुम दोनों बस भी करो, कहीं पर भी लड़ना शुरू हो जाते हो। हाँ टॉबी, तुम भी ना। पर शुगर, उसने पहले शुरू किया था। बस टॉबी। नागराज जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो बुलबुल, क्या पूछना चाहती हो? आप और सितारा एक दूसरे को कैसे जानते हो? दरअसल एक बार की बात है, एक राक्षस मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया था। उस समय सितारा के पिता ने उस राक्षस को मारने में मेरी सहायता की थी। तब सितारा काफी छोटा था, तब मैं कई बार उससे मिलने जाया करता था। इस तरह मैं और सितारा काफी अच्छे दोस्त बन गए। हाँ, परंतु अब आप कुछ समय से मुझसे मिलने नहीं आ रहे थे। मैं जरा अपने काम में व्यस्त था, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा था। परंतु ये गलत बात है ना? कोई बात नहीं सितारा, अब तो तुम नागराज जी से मिल लिए हो ना। हाँ ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। अगर आप सभी को दोबारा मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर याद करना। मैं आपकी सहायता करने अवश्य आऊंगा। जी नागराज जी, आपका फिर से हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं करण, ये तो मेरा फर्ज था। और तुम उस नागमणि को संभाल कर रखना जो मैंने तुम्हें दी थी। जब भी तुम्हें कुछ समझ ना आए या किसी चीज की आवश्यकता हो तो वो नागमणि तुम्हारी सहायता करेगी। जी नागराज जी। ठीक है सितारा, मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है, परंतु आप मुझसे बाद में मिलने अवश्य आना। हाँ सितारा, अवश्य। इतना कहकर नागराज सभी से अलविदा लेते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अब हम सब अभी क्या करें? चलो बाहर चलकर खेलते हैं। नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। मुझे तो भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लग रही है। लगता है आज मेरा खाना स्वयं मेरे पास चलकर आ गया है। जब सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक राक्षस नजर आता है। अरे, अब यहाँ पर भी राक्षस आ गया। कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारी मौत। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। इतनी आसानी से नहीं, पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। बच्चे, लगता है तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है। उसके बाद करण और वो राक्षस अपनी तलवार से युद्ध करने लगते हैं। तब वहां पर कमल आ जाता है। रुक जाओ तारकासुर। कौन हो तुम? तारकासुर, मैं तुम्हारा मित्र मयासुर हूं। तुम मुझसे झूठ बोलते हो। रुको, मैं अभी तुम सबको बताता हूं। नहीं मित्र, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैं वापस अपने असली रूप में आ चुका हूं। इन सभी ने मेरा श्राप तुड़वाने में मेरी सहायता की। क्या कहा? तुम मेरे मित्र मयासुर ही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है मित्र कि तुम वापस अपने असली रूप में आ गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसलिए सब हमारे मित्र जैसे ही हैं। तुम इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, आप सभी मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिए। मुझे पहले कुछ पता नहीं था। कोई बात नहीं, आप हमसे माफी मत मांगिए। हाँ तरकासुर जी, आपको पहले पता नहीं था, इसलिए ये सब हुआ। आप हमसे माफी मत मांगिए। परंतु क्या मित्र? कहो, क्या बात है? अब तुम वापस अपने असली रूप में आ गए हो तो मुझसे मित्रता तोड़ दोगे और वापस अपनी दुनिया में चले जाओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो और तुमने इतने वर्षों से हमेशा मेरा ध्यान रखा। इसलिए मैं यहीं इसी गांव में रहूंगा ताकि मैं हमेशा तुमसे मिल सकूं। परंतु आप लोग बिना वजह इंसानों को तंग मत करना। ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। और अगर आप सभी को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो मुझे जरूर याद करना। जी जरूर। इतना कहकर तारकासुर वहां से चला जाता है। अब आप सब भी खाना खाकर आराम कर लीजिए। हमें कल एक लंबा सफर तय करना है। जी। उसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर वे सभी अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता कि गुरुजी हमें उसी स्थान पर मिलेंगे, परंतु हमें उन्हें ढूंढने के लिए बहुत सारे पड़ावों को पार करना होगा। क्योंकि अगर वे हमारी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से प्रसन्न होंगे तो वो अवश्य ही हमें अपने दर्शन दे देंगे। इसका मतलब उनसे मिलने के लिए हमें बहुत सारी परीक्षाएं देनी होंगी। बिल्कुल सही। हे भगवान, हमारी सहायता करना। पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा।
तुम चिंता मत करो कुश, लव बिल्कुल ठीक होगा। हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ कुश, हम लव को बचा लेंगे, तुम चिंता मत करो। वे सभी बातें करते करते एक बहुत बड़ी सी नदी के पास पहुंच जाते हैं। हमें इस नदी को पार करना होगा। वो देखो, वहां पर एक नाव है, हम उसकी सहायता से इस नदी को पार कर पाएंगे। हाँ चलो, उस नाव में चलते हैं। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त उस नाव में बैठ जाते हैं। शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, परंतु जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे पूरी नदी में बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इस तरह पानी में हलचल क्यों हो रही है? ऐसे तो हम इसमें गिर जाएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, तुम सभी नाव को कस के पकड़ के रखो। उसके बाद धीरे धीरे पानी में हलचल और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बुलबुल और कुश पानी में गिर जाते हैं। बुलबुल, कुश, इस तरह एक एक करके सभी पानी में गिर जाते हैं। आखिर हम सब पानी में इतनी आसानी से सांस कैसे ले पा रहे हैं? तुमने सही कहा करण, हमें तो कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, जबकि हमें तो पानी में तैरना भी नहीं आता, फिर भी हम इतनी आसानी से आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं उड़ रहा हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। टॉबी को इतना खुश होता देखकर सभी हंसने लगते हैं। टॉबी, आप बस भी करो। लगता है टॉबी को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। जब सभी पानी में हंसी खुशी खेल रहे थे तभी वहां पर कुछ पानी के राक्षस आ जाते हैं। तुम सब कौन हो? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए और तुम हमसे पूछ रहे हो। ये हमारा साम्राज्य है, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आप सभी घबराइए मत, हम यहाँ जानबूझकर नहीं आए हैं। हम तो नदी पार कर रहे थे, उसके बाद पानी में हलचल होने के कारण हम सभी इस नदी में गिर गए। घबराने की जरूरत हमें नहीं, बल्कि तुम्हें होनी चाहिए। हम सब कैसे विश्वास करें कि तुम यहाँ पर गलती से आए हो? सैनिकों, बंदी बनावन है। नहीं नहीं, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। हाँ, हम सब यहाँ पर आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, कृपया करके हमें जाने दीजिए। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त उन राक्षसों का सामना करने के लिए अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उसके बाद वे सभी आपस में लड़ने लगते हैं। सितारा, तुम अपने जादू की सहायता से कुछ करो। हाँ, सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। उसके बाद सितारा के हाथों में बहुत सारे फल आ जाते हैं। अरे सितारा, ये तुमने क्या किया? ये भी भला कोई खाने का समय है? अरे नहीं, मैं तो अपनी जादुई तलवार लाना चाहता था, परंतु ये क्या हो गया? कोई बात नहीं सितारा, दोबारा कोशिश करो। हाँ करण, सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। तुम लोगों को ये सब मजाक लग रहा है? रुको, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद वो राक्षस अपनी तलवार से हमला कर देता है और उन सभी के बीच युद्ध होने लगता है। ये सब तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। तभी एक राक्षस करण के पीछे से हमला करता है। करण, संभल कर, तुम्हारे पीछे। शुक्रिया शुगर। कोई बात नहीं। तुम सभी कितना ही प्रयास कर लो, परंतु हमसे नहीं बचने वाले। सब ध्यान से सुनो, हमें इन्हें सबक सिखाना ही होगा। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। अब इन सबको हम अपने महल में लेकर चलते हैं। सितारा, कुछ करो, तुम अपने जादू की मदद से इन्हें सबक सिखाओ। अरे टॉबी, हम सब इस राक्षस की मुट्ठी में कैद हैं। मैं इसी वजह से चुटकी नहीं बजा पा रहा, और बिना चुटकी बजाए मैं अपना जादू नहीं कर सकता। कोई बात नहीं सितारा, अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा कि ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है। तुमने सही कहा। उसके बाद वो सभी राक्षस करण और उसके सभी दोस्तों को एक बड़े से महल में ले जाते हैं और वहां पर एक कैद खाने में कैद कर देते हैं। अब तुम हम सबसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। सितारा, क्या तुम हमें अपने जादू की सहायता से इस कैद खाने और नदी से बाहर निकालकर सीधा हमारी नाव में ले जा सकते हो? नहीं टॉबी, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी इतना जादू सीखा ही नहीं है। फिर तुम्हारा जादू सीखने का क्या फायदा सितारा? क्या कहा तुमने? अब तुम दोनों फिर से लड़ना शुरू मत कर देना। पर बुलबुल? हाँ, अभी हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने करण, वरना पता नहीं ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। हाँ,
मुझे तो ये लोग बहुत शक्तिशाली लगते हैं। देखो तो, हम पानी के अंदर कितनी आसानी से सांस ले पा रहे थे, और इस नदी के अंदर कितना बड़ा और सुंदर महल है। कोई बात नहीं शुगर, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। पहले खुद का तो ध्यान रख लो। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। तुम्हें तो बस भी करो। सितारा, क्या तुम अपने जादू की सहायता से इस कैद खाने का दरवाजा खोल सकते हो? हाँ करण, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है सितारा, तो तुम इस कैद खाने का दरवाजा खोलो ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। अरे वाह सितारा, तुमने तो कर दिखाया। हाँ सच में, तुमने तो कमाल कर दिया। देखा, मैं तो हूँ ही काम का, किसी और की तरह नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? बस टॉबी। लगता है इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। नहीं कमल जी, ऐसा नहीं है। आज पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। अच्छा ये सब छोड़ो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि कोई और यहाँ पर आ जाए। उसके बाद वे सभी चुपके से वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज आ रही है? पता नहीं करमजीत। क्या हमें चलकर देखना चाहिए? हाँ, एक बार देख ही लेते हैं। नहीं, हमें वापस चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आकर हमें दोबारा पकड़ ले। लगता है किसी को कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। पर दोस्तों, आप सभी घबराओ मत, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं आप सबकी सुरक्षा करूँगा। यहाँ पर किसी को डर नहीं लग रहा है। उसके बाद वे सभी उस कमरे में देखने का प्रयास करते हैं। ये दोनों तो वही राक्षस हैं जो हमें यहाँ पकड़ कर लाए थे। हाँ शुगर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लगता है ये किसी किस्म का यज्ञ कर रहे हैं। परंतु उसके लिए अग्निकुंड भी तो होना चाहिए। शायद हम समुद्र में हैं और यहाँ पर आग नहीं जल सकती, इसलिए इन्होंने अग्निकुंड नहीं बनाया होगा। नहीं, ये दोनों काला जादू कर रहे हैं। परंतु इन्हें किसी पर काला जादू करने की क्या आवश्यकता भला? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुमने सही कहा करण, मुझे भी यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें थोड़ी देर यहाँ पर रहकर इंतजार करना चाहिए, क्या पता हमें कुछ पता चल जाए। हाँ करण, हम थोड़ी देर यहीं पर छुप जाते हैं। इस तरह करण और उसके सभी दोस्त वहीं छिपकर खड़े रहते हैं और राक्षस की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। हमारा आज का कार्य समाप्त हुआ। मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता। क्यों ना हम राजा को धोखे से कत्ल कर दें। अब तो वह पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। नहीं, हमें थोड़ा समय और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हैं। अगर हम इस तरह राजा का कत्ल करके सिंहासन पर बैठेंगे तो सबको हम पर शक हो जाएगा। इसीलिए हमें शांति से काम लेना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। हमारे जादू के कारण राजा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, और इसी तरह वो एक दिन मर जाएंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। क्या कहा? ये अपने ही राजा को मारना चाहते हैं? हमें कुछ तो करना होगा। हाँ, हमें महाराज को सब सच बताना होगा। परंतु क्या महाराज हमारी बातों पर विश्वास करेंगे? हमें कुछ तो अवश्य ही करना होगा, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। हाँ, हमें चलकर महाराज को ढूंढना चाहिए। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त महाराज को महल में ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें उनका कक्ष मिल ही जाता है, परंतु उनके कक्ष के बाहर 2 राक्षस सिपाही थे। हमें इनका ध्यान भटकाना होगा। ये कार्य मैं कर सकता हूँ। कैसे सितारा? बस अभी देखते जाओ। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। तुम इस बिल्ली का क्या करोगे सितारा? बस अब तुम देखते जाओ। उसके बाद सितारा उस बिल्ली को जमीन पर छोड़ देता है और वो बिल्ली उन्हीं पहरेदार राक्षसों के सामने चली जाती है। अरे, ये अजीब सा प्राणी कहाँ से आ गया? यह अजीब प्राणी जमीन पर रहता है, इसे शायद बिल्ली कहते हैं। परंतु ये सब छोड़ो, हमें इसे पकड़ना होगा। पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आ गई। बहुत अच्छा, तुमने तो सच में कमाल कर दिया सितारा। शुक्रिया बुलबुल। दरअसल ये एक जादुई बिल्ली है जो थोड़ी देर बाद अपने आप गायब हो जाएगी। जब तक ये बिल्ली उन राक्षसों का ध्यान भटका रही है, तब तक हम अंदर कक्ष में जाकर महाराज से बात कर लेते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सितारा, चलो चलते हैं। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त उन राक्षसों के महाराज के कक्ष में चले जाते हैं।
तुम सब कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? महाराज, आपकी हालत तो बहुत ही गंभीर है। कौन हो तुम? महाराज, हम यहाँ पर आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना देने आए हैं। उसके बाद वो राक्षस महाराज अपनी जादुई छड़ी से सभी को रस्सी से बांध देता है। मुझे कमजोर समझने का प्रयास मत करना, अभी भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु महाराज, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आए हैं। हम तो यहाँ पर आपकी सहायता करना चाहते हैं। हाँ महाराज, दरअसल आपके ही कुछ सैनिक आपकी जान के दुश्मन बने हैं। आपकी इस बीमारी के पीछे उन्हीं का हाथ है। बस करो। तभी वहां पर वो राक्षस पहरेदार आ जाते हैं। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम एक अजीब से प्राणी को पकड़ने चले गए थे। इन सबको कैद खाने में डाल दो। महाराज, कृपा करके हमारी बातों पर विश्वास कीजिए। उसके बाद वो राक्षस महाराज वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। महाराज, तुम सब कौन हो और हमारे महाराज को क्या हुआ है? आखिर तुमने क्या किया है हमारे महाराज के साथ? तुम्हारी महाराज के कक्ष में आने की हिम्मत भी कैसे हुई? अरे अरे, आराम से। हम इतने सारे प्रश्नों का एक साथ उत्तर कैसे देंगे? आप हमसे एक एक प्रश्न करके पूछिए, फिर हम आराम से उनका जवाब देंगे। मूर्ख बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी परिस्थिति में भी हमसे मजाक कर रहे हो। एक तो तुम सबने हमारे महाराज के कक्ष में प्रवेश करके उनको मारने का प्रयास किया है। नहीं नहीं, हमने महाराज को कुछ नहीं किया है। महाराज बेहोश हो गए हैं, हमें उन्हें उनकी दवा देनी होगी। ठीक है, तुम महाराज का ध्यान रखो, तब तक हम इन्हें देखते हैं। जरूर इन्हीं ने कुछ किया होगा। इनकी वजह से ही हमारे महाराज बेहोश हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम तो यहाँ पर महाराज जी की सहायता करने आए थे। हाँ, हम सब सच कह रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अगर तुम सब यहाँ पर महाराज की सहायता करने आए थे तो तुम इस तरह चुपके से उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करते। तुमने जो किया है तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। नहीं, हम सब सच कह रहे हैं। कृपया हमारी बात पर विश्वास कीजिए। हाँ, आपके महल में दो बहुत ही बुरे राक्षस हैं जो कि महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम तो बल्कि यहाँ पर महाराज की सहायता करने आए थे। क्या कहा? हमारे महल में कोई महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहता है? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें हमारे लोगों से खतरा हो और तुम जैसे अनजान हमारी सहायता कर रहे हो? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। नहीं, ये मुमकिन है और हमारी बात पर विश्वास कीजिए। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं और महाराज ने भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया, परंतु आप हमारा विश्वास कीजिए। नहीं, अगर हमारे महाराज को भी आप पर यकीन नहीं है तो हमें भी नहीं है, क्योंकि हमारे महाराज का भी गलत नहीं हो सकते। जरूर ये सब तुम्हारी कोई चाल है। सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो। उसके बाद वे राक्षस करण और उसके दोस्तों को फिर से कारागार में डाल देते हैं। फिर वे राक्षस सभी को जंजीरों से बांध देते हैं। तुम सभी शुक्र मनाओ कि हमारे महाराज को कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम तुम्हें सिर्फ कारागार में ही बंद कर रहे हैं। अगर हमारे महाराज को कुछ भी होता तो हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देते। हाँ, जब महाराज को होश आएगा तब वो ही तुम्हें दंड देंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षस वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, अब हम सब क्या करेंगे? यहाँ पर कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। तुम चिंता मत करो शुगर, हम कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। ऊपर से अब इन्होंने हमें इतनी मोटी जंजीरों से बांध दिया है। सितारा, कुछ तो करो। दोस्तों, अब हमें ही कुछ करना होगा। महाराज के प्राण खतरे में हैं। हमें उनकी रक्षा करनी होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा करण। हम ऐसा क्या करें कि उन दोनों राक्षसों का सच सबके सामने ला सके। सितारा, तुम फिर से हमें अपने जादू की सहायता से इस कारागार से बाहर निकालो। अगर हम अपने जादू की सहायता से फिर से इस कारागार से बाहर निकल जाएंगे और उन्होंने हमें देख लिया तो इस बार शायद वो हमें छोड़ेंगे नहीं। जब सभी आपस में बात कर रहे थे तभी वहां पर वो दोनों राक्षस आ जाते हैं जिन्हें सभी ने काला जादू करते हुए देखा था। तुम सबको क्या लगा तुम सब इतनी आसानी से यहाँ से बचकर चले जाओगे और महाराज तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे? तुमने सही कहा मित्र, ये सभी बच्चे बहुत ही नादान हैं। इन्हें लगा ये हमें हरा पाएंगे, परंतु देखो अब इनकी दशा पहले से भी खराब हो चुकी है। तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा अवश्य मिलेगी। हाँ, हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे, देखो तो कौन बोल रहा है। हमें सजा दिलवाने से पहले तुम स्वयं का ख्याल करो। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करने वाला और जब तक तुम कुछ करोगे
तब तक हम अपने कार्य में सफल हो चुके होंगे, क्योंकि कल पूर्णिमा है और हम कल अपने काम को अंजाम देने वाले हैं। कल के दिन हमारी शक्तियां पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। हाँ, कल पूर्णिमा की रात को हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार हम पहले महाराज को ठिकाने लगा दें, उसके बाद हम तुम सबको मृत्यु दंड देंगे। अब हम दोनों चलते हैं, हमें कुछ जरूरी सामग्रियां भी लेकर आनी है। हाँ चलो। उसके बाद वो दोनों राक्षस वहां से चले जाते हैं। करण, आखिर अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है। कल पूर्णिमा है और कल तो ये दोनों राक्षस अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। हाँ, अगर कल पूर्णिमा वाले दिन इन दोनों ने अपनी पूजा सफल कर ली तो ये इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे कि हम इन्हें हरा नहीं पाएंगे। हाँ करण, और कल इन दोनों की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तब हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? हमें जो कुछ भी करना होगा आज ही करना होगा। हाँ, हम महाराज की सुरक्षा अवश्य करेंगे। हाँ, क्या हुआ अगर महाराज हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे? वैसे भी महाराज बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, इसीलिए हमें ही उनकी सुरक्षा करनी होगी। सितारा, तुम अपने जादू की सहायता से हमें इस कारागार से बाहर निकालो। ठीक है करण, सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। ये क्या सितारा, तुम्हारे जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ। टॉबी, तुम भी हर वक्त मुझे ताना मारते रहते हो। क्या तुम थोड़ी देर चुप रहकर शांति से इंतजार नहीं कर सकते? तुम्हें पता है ना कि मेरे जादू में एक दो बार गड़बड़ हो जाती है और तुम्हें तो बस मौका चाहिए दूसरों को परेशान करने का। क्या कहा? मैं बस दूसरों को परेशान करता हूँ? फिर से नहीं। दोनों में कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती है। टॉबी, अब बस भी करो। पर करण, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सब सितारा ने ही शुरू किया था। देखो टॉबी, हम यहाँ पर बहुत जरूरी काम करने आए हैं। हमें पहले उन राक्षसों से महाराज को बचाना है, उसके बाद हमें लव को भी बचाना है। इसलिए हम सबको एक साथ मिलजुल कर इन मुसीबतों का सामना करना चाहिए। तुमने सही कहा करण, मेरा भाई पता नहीं क्या कर रहा होगा और वो कैसा होगा। तुम चिंता मत करो कुश, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। और हम यहाँ पर लव को बचाने ही तो आए हैं, हम उसे जल्दी ही बचा लेंगे। हाँ कुश, तुम इस तरह हिम्मत मत हारो और रोना बंद करो। तुम देख लेना, लव कुछ ही समय में हमारे साथ होगा। हाँ कुश, हम सब है ना? हाँ दोस्तों, अब मैं नहीं रहूंगा। सितारा, तुम दोबारा प्रयास करो। हाँ करण, सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। उसके बाद वो सभी कारागार से बाहर आ जाते हैं। अब हमें उन राक्षसों को ढूंढना होगा, पर हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ पर? हमें तो पता ही नहीं है कि वो दोनों राक्षस कहाँ पर हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा शुगर, वैसे तो तुम हमेशा ही सही कहती हो। अब बस भी करो तुम टॉबी। मुझे लगता है कि हम यहाँ से बाहर जाकर तो उन राक्षसों को ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें यहीं पर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और जब वे वापस आएंगे तब हम उनका सामना करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। हमें कोई अच्छी सी योजना बनानी होगी ताकि हम उन राक्षसों का मुकाबला करने में समर्थ रहें, क्योंकि अगर हम गलती से भी उन राक्षसों के चंगुल में फंस गए तो हमारा बच पाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम फिर महाराज को भी नहीं बचा सकेंगे। हाँ, हमें कल पूर्णिमा की रात आने से पहले उन राक्षसों को खत्म करना होगा। दोस्तों, क्यों ना हम सभी उन दोनों राक्षसों के कमरे में जाकर थोड़ी छानबीन करें? उससे क्या होगा? क्या पता उसके बाद हमें उन राक्षसों के बारे में कुछ पता चल जाए। हाँ, तुमने सही कहा। तब तक हम उनके बारे में कुछ पता लगाने का प्रयास करते हैं। हाँ, क्या पता हमें उनकी किसी कमजोरी के बारे में ही पता चल जाए। हाँ चलो। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर वो दोनों राक्षस उस दिन काला जादू कर रहे थे। आप सभी ध्यान से छानबीन करना, हमें किसी भी गलत चीज को छूना नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। वो दोनों राक्षस काले जादू की सहायता से गलत कार्य कर रहे हैं और अगर हमने गलती से किसी चीज को छू भी लिया तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हाँ दोस्तों, हम सभी को सावधान रहना होगा। उसके बाद सभी वहां पर छानबीन करने लगते हैं। क्या हुआ कुश, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ कुश, क्या बात है? वो देखो, वो वहाँ पर। ऐसा क्या है भला वहाँ पर जो तुम देखकर इतना डर रहे हो? ये तो बहुत ही खौफनाक है। आखिर ये दोनों राक्षस इन सब का क्या करते हैं? इन्हीं की सहायता से वो महाराज के ऊपर काला जादू करते हैं और महाराज दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। पर हम सब इसे नहीं छोड़ सकते।
पर क्यों करण? क्योंकि वो राक्षस कुछ तंत्र मंत्र विद्याओं का उपयोग करते हैं और ये सभी उन तंत्र विद्याओं से बंधी हुई हैं। अगर हम इन्हें छोड़ेंगे तो कुछ भी गलत हो सकता है। तभी वहां पर बहुत जोरदार आवाज आती है और बहुत तेज हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से सभी गिर जाते हैं। अब ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं दोस्तों, लेकिन तुम सब अपना ध्यान रखना।
शुक्र है हमारी आज की पूजा समय पर समाप्त हो गई, नहीं तो मालिक हमें बहुत बड़ी सजा देते। हाँ, तुमने सही कहा। उनके आने से पहले हमें फिर से सारी सामग्रियां तैयार करके रखनी होंगी, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और आज की रात हमारा कार्य समाप्त होने वाला है। हाँ, पर हम इन बच्चों का क्या करेंगे? हमने तो इन्हें पहले ही चेतावनी दी थी, ये सभी हमारे बीच में ना आए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब देखो, इन्हें इनके किए की सजा मिल रही है। शैतान इनको आसानी से नहीं छोड़ने वाला। चलो अब हम भी यहां से चलते हैं, वरना शैतान हमें भी सजा देंगे। हाँ, सही कहा, चलो चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों राक्षस वहां से चले जाते हैं। ये दोनों राक्षस तो चले गए। मुझे इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी को होश में लाने का प्रयास करना होगा। करण, करण होश में आओ। बुलबुल, करमजीत। तब सितारा अपने जादू की सहायता से सभी को होश में लाने का प्रयास करता है, परंतु इससे कोई फायदा नहीं होता। अरे, ये सब तो होश में ही नहीं आ रहे हैं। इन पर तो मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर राक्षसों की महारानी अपने सफेद तोते के साथ आ जाती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। आप कौन है? मैं इस महल की महारानी हूँ। प्रणाम महारानी। आप सभी हमारे महल में क्या कर रहे थे? महारानी, ये सभी मेरे मित्र हैं और आपके महल के दो राक्षस महाराज को मारने का प्रयास कर रहे हैं। हमने महाराज को बताने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने हमारे ऊपर यकीन नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे। आप फिक्र मत कीजिए, अब हमें सब कुछ सच पता चल चुका है। कैसे महारानी? जब करण और उसके सभी दोस्त फिर से कारागार से बाहर निकल गए थे, तब वहां पर दोनों पहरेदार राक्षस आते हैं। अरे, ये सब अब फिर से गायब हो गए। हमें अभी जाकर महाराज को बताना होगा। परंतु महाराज को तो अभी तक होश नहीं आया है। तो फिर हमें महारानी के पास चलना चाहिए। हाँ, चलो चलते हैं। उसके दोनों पहरेदार राक्षसों की महारानी के पास चले जाते हैं। प्रणाम महारानी। कहो, क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? महारानी, हमारे महल में कुछ इंसान आए थे और वे सभी महाराज के कक्ष में चले गए थे। तब हमने उन्हें कारागार में बंद कर दिया था, परंतु वे सभी 2 बार कारागार से गायब हो चुके हैं। क्या कहा? तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? महारानी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम महाराज के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। पर क्यों? तुम अच्छे से जानते हो ना कि हम कौन हैं। हम इस महल की महारानी हैं और महाराज की अनुपस्थिति के समय हमें ही सारे निर्णय लेने होते हैं। उसके बावजूद तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने का दुस्साहस किया। वो सभी हमारे महल में कोई बड़ा खतरा भी हो सकते हैं। महारानी, कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। हमने महाराज के होश में आने का इंतजार इसीलिए किया क्योंकि वो सभी कह रहे थे कि हमारे महाराज की जान खतरे में है और वो यहाँ पर हमारे महाराज की जान बचाने आए हैं। क्या कहा? महाराज के प्राण संकट में हैं? उसके बावजूद तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए महारानी। ठीक है, अब तुम दोनों जाकर उन सभी को ढूंढकर हमारे सामने पेश करो। उसके बाद वो दोनों राक्षस करण और उसके सभी दोस्तों को पूरे महल में ढूंढते हैं, परंतु उन्हें वो सब कहीं पर भी नहीं मिलते। ये बात वो महारानी को जाकर बताते हैं। कोई बात नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं जानती हूँ इसमें मेरी सहायता कौन कर सकता है। उसके बाद वो राक्षस महारानी एक बूढ़ी राक्षसी के पास जाती है। आइए महारानी, आज कैसे आना हुआ? तब वह महारानी राक्षसी उस बूढ़ी राक्षसी को सारी बात बता देती है। आप अपने जादुई गोली की सहायता से सब पता करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। उसके बाद वह बूढ़ी राक्षसी अपने जादुई गोले में देखती है कि करण और उसके सभी दोस्त कारागार से निकलकर एक कक्ष में गए हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो उस कक्ष में क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं ये सब अपने जादुई गोले में नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो मेरे जादू को रोक रही है। इसीलिए हम उस कक्ष के अंदर की कोई भी घटना नहीं देख सकते। क्या कहा? उनकी जादुई शक्तियाँ आपसे भी ज्यादा हैं। इसका मतलब ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत खतरनाक है।
मैं इन सभी को मृत्यु दंड दूंगी। नहीं, इन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है, ये सभी निर्दोष है। इसके पीछे किसी बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है, परंतु हम इसका पता कैसे लगाएंगे? उसके बाद वह बूढ़ी राक्षसी कोई मंत्र बोलती है। इसके बाद वहां पर एक सफेद तोता प्रकट हो जाता है। ये जादुई सफेद तोता है। हम इसकी सहायता से पता लगा सकते हैं कि उस कक्ष में क्या हो रहा होगा। परंतु अगर किसी ने इस तोते को वहां पर देख लिया और इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो हम क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, ये तोता सबको देख सकता है, परंतु इस तोते को कोई नहीं देख पाएगा। और इस तोते की एक खास बात ये भी है, जो भी ये वहाँ पर देखेगा वो सब हमें हमारे इस जादुई गोले में दिखेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप जल्दी से इस तोते को उस कक्ष में भेजिए। जी महारानी जी। ओह, अच्छा, इतना सब कुछ हो गया। हाँ, इस प्रकार हमें सारी सच्चाई पता चली। परंतु महारानी, अब हम क्या करेंगे? मेरे सभी मित्र उस शैतान के कब्जे में हैं। मैंने इन सभी को होश में लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु मैं नाकामयाब रहा। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक जादुई जल है। उस जादुई जल की सहायता से आपके सभी मित्र वापस होश में आ जाएंगे। उसके बाद राक्षसी महारानी सितारा को वो जादुई जल देती है। अब आप इस जल को इनके ऊपर छिड़क दीजिए। जी महारानी। दोस्तों, तुम सभी ठीक तो हो ना? हमें क्या हुआ था? हाँ, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और वो दोनों राक्षस और शैतान कहाँ पर हैं? हाँ, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि शैतान ने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया था। क्या कहा? कैसे? हाँ, और हम ठीक कैसे हुए? दोस्तों, ये यहाँ की महारानी है। प्रणाम महारानी। प्रणाम। दोस्तों, इन्हीं की सहायता से तुम सभी वापस होश में आ सके हो, वरना मैंने तो अपना हर संभव प्रयास किया था, परंतु मेरे जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। हमारी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी। कोई बात नहीं। परंतु आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? दोस्तों, दरअसल बात यह है कि उसके बाद सितारा अपने दोस्तों को सारी बात बता देता है। शुक्र है कि आपको सब समय पर पता चल गया, वरना महाराज ने तो हमारी बातों पर यकीन नहीं किया था। और साथ ही हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। आज पूर्णिमा की रात है, जो कि उनके लिए बहुत शक्तिशाली होने वाली है। हाँ, वो बहुत ही शक्तिशाली है। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? तुमने सही कहा, उस शैतान ने हमें बहुत परेशान किया। आप सभी चिंता मत कीजिए, जिनकी सहायता से मुझे इस कक्ष के रहस्य के बारे में पता चला, उन्हीं के पास जरूरी समस्या का भी हल अवश्य होगा। जी महारानी, फिर हम अभी उनके पास चलते हैं। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त राक्षसी महारानी के साथ फिर से उस बूढ़ी राक्षसी के पास उनकी कुटिया में चले जाते हैं। अब हमें अपने आगे का कार्य शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जी महारानी, परंतु ये कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उस शैतान को अपने काबू में करना बहुत ही मुश्किल होगा। उसके आगे मेरी भी जादुई शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हम उनका सामना कैसे करेंगे? आप कृपया करके इसका हल निकालिए। महाराज के भी प्राण खतरे में हैं। हमें जो कुछ भी करना है आज ही करना होगा। हाँ, परंतु उस शैतान के आगे हमारी जादुई शक्तियाँ कोई काम नहीं कर रही हैं, और हमारी शक्तियों के बिना हम उसको कैसे हरा पाएंगे? हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। जब शैतान वो उस कक्ष में आया था तो वो किस प्रकार आया था? दरअसल मुझसे गलती से एक बोतल गिर गई थी। वो शैतान उसी से बाहर निकला था। हमें कुछ भी करके उस शैतान को फिर से उस बोतल में बंद करना होगा, परंतु उसके लिए पहले हमें उसका सामना करना होगा, जिसके लिए मुझे एक जादुई काढ़ा तैयार करना होगा। जादुई काढ़ा? उससे क्या होगा? जब हम उस शैतान का सामना करेंगे तब उस जादुई काढ़े को हम उसके ऊपर छिड़क देंगे। उसके बाद हम उस शैतान का सामना कर पाएंगे। इसका मतलब उसके बाद हम उस शैतान का खात्मा कर सकेंगे?
जादुई काढ़ा उसकी शक्तियों को कमजोर कर सकता है, परंतु उसे पूरी तरह हराने में कामयाब नहीं है। ओह नहीं। मैं उसे बनाने के लिए सामग्रियां लेकर आती हूँ। उसके बाद वह बूढ़ी राक्षसी सामग्रियां लेने बाहर बगीचे में चली जाती है। हाँ। महारानी, महारानी, आप ठीक तो है ना? अरे ये सब क्या हो रहा है? लगता है किसी ने महारानी के साथ कुछ किया है। अब हम क्या करेंगे करण? उसके बाद महारानी वहीं पर बेहोश हो जाती है। ओह नहीं। क्या करण और उसके दोस्त मिलकर महारानी को बचा पाएंगे और उस शैतान का मुकाबला कर पाएंगे, साथ ही उसे उसके इरादों में कामयाब होने से रोक पाएंगे? ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के एपिसोड तक।